नमस्कार भाई दोस्तों। अमेरिका के टेक्सास में जो सिखों ने इतिहास रच दिया, खुद सिखों को भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा इकट्ठा हो जाएगा। विदेशी मीडिया तो बोल रही है लाखों की संख्या में सिख इकट्ठे हुए थे। जो कमी थी वो पूरी हो चुकी है। वहां पे वो इतिहास रच चुके हैं, जो रचना था उनको वो इतिहास रच के दिखाया है। दूसरी तरफ ये मंडिया और उसके दलाल ये नहीं दिखाएंगे, कहीं आप सुतरे उस न्यूज को दिखा देंगे, कभी नहीं दिखाएंगे, जिंदगी में भी नहीं दिखाएंगे। हाँ, ये जो झूठ की नदियां बहते हैं ना, उसका डंका हम फोड़ेंगे जरूर। वो जरूर बताएंगे कौन सा झूठ बोला। ट्वीट भी डाला था मोगली साहब ने। मोगली साहब आपने ट्वीट भी डाल दिया और मंडी के दलालों ने आपकी खूब वाहवाही कर दी कि भाई ये हो गया वो हो गया, देखो एक फोन पे वाल लुकवा दी थी पापा ऐसे करने वालों। अब जो ईरान का जवाब आया है वो तो सुन लो। दूसरी तरफ वो बोल रहा है, डोन टू साहब बोल रहा है 48 घंटे का टाइम दे रहा हूं ईरान को, 48 घंटे में हॉर्मुज खोल देंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। उस 48 घंटे में तो 24 घंटे तो शायद जा लिए, 36 भी चले जाएंगे, 48 घंटे भी खत्म हो जाएंगे, वो खोलने से मना कर रहे हैं। दूसरी तरफ से ईरान वालों ने क्या बोला, जैसे ही 48 घंटे की चेतावनी आई तो ईरान वालों ने बोला अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो वह मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल में से जुड़े सभी ऊर्जा ढांचे पर हमला करेगा। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागारी ने कहा कि ईरान अमेरिका और इजराइल से जुड़े समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट, डिसेलिनेशन प्लांट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करेगा। इनका ये सब चला हुआ आपस में। सही बात है, ईरान का अमेरिका के ऊपर तो कोई हमला होगा नहीं, अमेरिका तक उसकी मिसाइल पहुंच ही नहीं पाएंगी, वो दूर बैठकर मजे ले रहा है। अब मोगली साहब ने बात की राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति ने क्या जवाब बोला, ईरान के राष्ट्रपति ने क्या बोला है, उसमें उलझ गए मोगली साहब। क्या इजराइल और अमेरिका की कड़ी निंदा कर सकते हैं? है इतनी हिम्मत? नचनिया है, छपनिया नहीं है, ये सबको पता है। ईरान के इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद एजेशकियन ने शनिवार 21 मार्च 2026 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा की, खासकर अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर जारी सैन्य हमलों के संदर्भ में। उसने जो बोल दिया ना, उसमें फंस गए भाई। राष्ट्रपति एजेशकियन ने हमलों, गैर कानूनी कार्रवाई और अपराधों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि ईरान ने युद्ध की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने बिना किसी ठोस कारण, तर्क या कानूनी आधार के उस समय ईरान पर हमला किया जब परमाणु बातचीत जारी थी। इन हमलों में इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता, कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और कई निर्दोष नागरिक, जिनमें मासूम स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, साथ ही सार्वजनिक ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति एजेशियन ने आगे बताया कि अमेरिका ने मिनाब के एक स्कूल को निशाना बनाया जो पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों से किया गया हमला था। इस हमले में 168 मासूम स्कूली बच्चों की दुखद मौत हुई। उन्होंने यह कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान को इस क्षेत्र में स्थिरता फैलाने वाले फैसले को गलत बताया। उनके अनुसार असल में इजराइल लेबनान, गाजा, ईरान, इराक, कतर और अन्य जगहों पर हमले और हत्याएं करता है, इसे सुरक्षा और शांति के नाम पर सही ठहराता है, जबकि इससे क्षेत्र में अशांति और संघर्ष बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने दोहराया कि ईरान हमेशा दुनिया के नेताओं के साथ बातचीत के लिए तैयार है, चाहे फोन पर हो या आमने सामने हो, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के दौरान। उन्होंने कहा ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की जांच और निगरानी के लिए भी तैयार है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई को अमानवीय और अनैतिक बताया और इसकी कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति ने पश्चिम एशिया के देशों के साथ मिलकर एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा बनाने का प्रस्ताव भी दिया, जिससे बिना बाहरी हस्तक्षेप के शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में युद्ध और
तनाव खत्म करने के लिए जरूरी है कि अमेरिका और इजराइल तुरंत हमले बंद करे और भविष्य में ऐसे हमले ना हो, इसकी गारंटी दी जाए। भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता का जिक्र करते हुए एजेशियन ने कहा कि यह समूह ईरान पर हो रहे हमलों को रोकने और क्षेत्रीय व वैश्विक शांति बनाए रखने में संतृप्त भूमिका निभाए। ब्रिक्स के अंदर भारत शामिल है और सबसे बड़ी बात, ब्रिक्स की अध्यक्षता की बार इंडिया ही करेगा। बड़ा ढोल पीटा जाएगा, उसके अंदर ईरान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। रशिया और चाइना खुल के ईरान के साथ खड़े हैं। ये श्रीमान जी सिर्फ फोन भी कर लेते हैं तो यहाँ डंका बजा दिया जाता। देखो जी, ईरान में फोन कर दिया, देखो जी मदद की है जी, दवाइयां पहुंचा के बदले में पहुंचाई है भाई, कोई एहसान नहीं किया है। 2 गैस के टैंकर निकाले उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। अगर इतना ही तो 26 टैंकर और फंसे हुए हैं, 26 जहाज और फंसे हुए हैं जो इंडिया आने हैं। ये देश के अंदर गैस की जो मारामारी हो रही है, अभी तेल के ऊपर लंका लगेगी, लेकिन भान मंडिया के दलालों को देखना, वो दिखाएंगे देखो हम पाकिस्तान में तेल महंगा हो गया, श्रीलंका में तेल महंगा हो गया, लेकिन इंडिया का आय भी नहीं बोल पाएंगे। वो आई तो बहुत दूर की बात है, आई तो बहुत बड़ा हो जाएगा इंडिया का आई बोलने में, तो नहीं बोलेंगे कभी भी, ना ही दिखाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर और नौरोज के अवसर पर ईरान के राष्ट्रपति, सरकार और वहां की जनता को शुभकामनाएं दी और उनके लिए शांति और खुशहाली भरे साल की कामना की। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में ऊर्जा से जुड़े ढांचे पर होने वाले हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और दुनिया भर के कृषि निर्यात को प्रभावित करते हैं। और जयशंकर साहब ने भी बात की, बताई भाई फोन पे, क्योंकि गैस की कमी है हमारे यहाँ पे, तेल की भी भारी कमी, किल्लत आने वाली है। 200 से ऊपर आएगा, वो कौन सा आ रहा है, कहता था चाहे पेट्रोल डीजल 500 कर दो, लेकिन आएगा फलाना ही। उस फलाने ने ऐसी लंका लगाई, अब कोई आएगा आएगा नहीं कर रहा, कोई सवाल तो पूछना दूर की बात है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा की, खासकर अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ जारी सैन्य हमले और उनके प्रभाव पर। साथ ही दोनों देशों के आपसी संबंध और सहयोग पर भी बातचीत हुई। ईरान के विदेश मंत्री ने उन्हें अमेरिका और इजराइल के हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई से जुड़े हालात की जानकारी देते हुए कहा कि संतृप्त देशों को हमलावरों और युद्ध शुरू करने वालों पर दबाव बनाना चाहिए ताकि इन हमलों को रोका जा सके और भविष्य में ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन दोबारा ना हो। भाई ईरान वाला बोल रहा है संतृप्त देश, कोई किसी के कहने से नाचने चला जाता है, मुजरा करने चला जाता है, वो संतृप्त है क्या? गुलाम है वो, गुलाम कभी मुंह नहीं खोलेगा, इस चीज की गारंटी है। और जो अमेरिका के टेक्सास में सिखों ने इतिहास रचा है, उसका असर जल्दी आने वाला है, जल्द ही सामने आने वाला है उसका असर। देखना मीडिया कैसे चिल्लाएगी, क्या करेगी। बाकी और वीडियो आज आ जाएंगे दिन में, फिर आपको और दिखाएंगे वहां पर क्या क्या हुआ था। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।